स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल एक्टिव लर्निंग विद सचिन में। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के सीरीज़ में का पहला हम वीडियो लाए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क एमसीक्यू नंबर 1। इसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे इस एमसीक्यू के अंदर, जिसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं अपने आप से, जो आपको अच्छे एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, जैसे आरआरबी हो गई, केवीएस हो गया, टीजीटी हो गई, पीजीटी हो गई, और काफ़ी एग्ज़ाम्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर सीम्स अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट्स देन इट इज़ कॉल्ड। जब ढेर सारे कंप्यूटर्स किसी क्लाइंट को एक सिंगल सिस्टम की तरह दिखने लगते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। देखिए यहाँ आंसर भी है, आंसर बी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिवाइसेस आर नेटवर्क इफ़, दो डिवाइसेस नेटवर्क में हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद प्रोसेस अनदर डिवाइस। एक डिवाइस का वन प्रोसेस दूसरे डिवाइस के प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है, तब हम जानेंगे कि नेटवर्क में है वो। अ प्रोसेस रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेस, प्रोसेस आईडी ऑफ प्रोसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस आर सेम। तो नेटवर्क में जब हम रहते हैं तब हम आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि हम नेटवर्क में हैं, तभी तो फ़ायदा होगा नेटवर्क का। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। दो डिवाइसेस नेटवर्क में होंगे तभी पता चलती हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो इसका आंसर ए है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। तो इसका क्या है आंसर? ओवरलेड नेटवर्क। एक नेटवर्क के ऊपर दूसरा नेटवर्क को कहते हैं ओवरलेड नेटवर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स हम किसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में? द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट डाटा, द कंप्यूटर दैट रूट्स द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स डाटा। इसमें हम डी सभी को कहते हैं नोड्स। एक राउटर भी एक नोड होता है, और एक सिस्टम भी एक नोड होता है, एक प्रिंटर भी एक नोड होता है। ये कंप्यूटर के टर्म में सभी एक नोड्स कहलाते हैं। राउटर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ये सभी एक नोड्स है। देखिए, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाई ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन। कम्युनिकेशन चैनल शेयर होती है ऑल द मशीन्स के थ्रू किस नेटवर्क में? तो इसका आंसर है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में कम्युनिकेशन चैनल सभी के पास रहती है कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ की रेंज कितनी है? 5 से 10 मीटर की ब्लूटूथ की रेंज है। तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लैन तो आपको 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में चलता है। लोकल एरिया नेटवर्क आपके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जो आस पास हो वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन कहलाता है, जो हमें इंटरनेट पे सिक्योर ब्राउजिंग के लिए प्रोवाइड करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which device is a this is a device that forward packet between network by processing the routing information included in the packet। ये कौन सा डिवाइस है दो पैकेट को फॉरवर्ड करता है? पैकेट फॉरवर्डिंग इज़ अ, ये किसका काम है? राउटर का काम है। देखिए इसका आंसर क्या है? सी। राउटर पैकेट फॉरवर्ड करता है, और कहाँ से फॉरवर्ड करता है? उसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ आती है रूटिंग की, वो उसी के
आईपी पैकेट में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कहाँ भेजना है, कहाँ से आ रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा पैकेट्स में रहती है। A list of protocol used by a system, one protocol per layer is called answer B, protocol stack. A list of protocol used by a system, one protocol, हर पर लेयर एक प्रोटोकॉल जिसमें यूज़ हो उसी को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल स्टैक। जैसे हमारे पास भी है 7 लेयर OSI आर्किटेक्चर, 7 लेयर OSI आर्किटेक्चर। इसमें हर लेयर पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ होती रहती है, उसे हम 7 लेयर OSI आर्किटेक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेटवर्क कंजेशन ऑकर्स। नेटवर्क में कंजेशन कब आ जाता है, जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग होता है। व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स, इन केस ऑफ ट्रैफिक, व्हेन अ सिस्टम, मान लीजिए कोई सिस्टम बंद हो गए तो क्या नेटवर्क कंजेशन होगा, नहीं। व्हेन कनेक्शन बिटवीन 2 नोड्स टर्मिनेट्स, जब कोई 2 नोड टर्मिनेट हो जाते हैं, कंजेशन तब भी नहीं होगा। इन केस ऑफ, जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग होगी तभी तो हम पैकेट एक दो जगह से दूसरी जगह पे नहीं भेज पाएंगे, या बीच में ट्रैफिक होगा उसके वजह से लेट पहुंचेगा हमारा पैकेट। तो इसका आंसर क्या है, इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग नेटवर्क कंजेशन तभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। कौन सा है जो प्राइवेट नेटवर्क को बढ़ाता है पब्लिक नेटवर्क के अक्रॉस। तो इसका आंसर है एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। जैसे ढेर सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इंटरनेट पे अपनी सर्विसेज देती, इंटरनेट पे अपने, जान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी का एक ऑफिस यहाँ पे, एक ऑफिस लखनऊ में, एक ऑफिस बेंगलोर में है, तो वो अपना प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू चलाती हैं कि दोनों लोग वही एक्सेस कर सके, सेम कंपनी का डाटा दोनों जगह यूज़ हो सके, उसके लिए उसी इंटरनेट पे, पब्लिक नेटवर्क पे वो अपना प्राइवेट नेटवर्क चलाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। देखिए आंसर बी है। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI की 7 लेयर्स होती हैं, यह क्या है, एक प्रोटोकॉल स्टैक है। OSI मॉडल्स हैज़ कितने लेयर्स, द OSI मॉडल्स हैव 7 लेयर्स। इसका एक ट्रिक है, APSTNP। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ऐसे याद कर लीजिए APSTNDP। तो इसका आंसर क्या है, 7 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, TCP/IP मॉडल डजंट हैव लेयर बट OSI मॉडल हैव लेयर। कौन सी ऐसी मॉडल है जो TCP/IP लेयर में है, नहीं है लेकिन OSI मॉडल में है। तो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर ये OSI मॉडल में है लेकिन TCP/IP लेयर में नहीं है। तो बोथ A एंड B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूज़र सपोर्ट्स लेयर। कौन सी लेयर लिंक करती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूज़र सपोर्ट लेयर को। तो कौन सी है वो, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक मीडियम बनता है जो यूज़र को नेटवर्क से कनेक्ट करती है, यूज़र और नेटवर्क के बीच का मीडियम बनती है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर आर नेटवर्क सपोर्टेड लेयर। Physical layer, data link layer and network layer are network support layers, and session, presentation and application layer are user support layer.
यूज़र किन पिन पे काम करता है? यूज़र एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करता है, सेशन लेयर पे काम करता है। लेकिन जो नेटवर्क है वो डेटा लिंक लेयर, फिजिकल और नेटवर्क लेयर पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एड्रेस इज यूज इन इंटरनेट एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल? विच एड्रेस इज यूज इन इंटरनेट, कौन सा एड्रेस यूज़ होता है इंटरनेट में जो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है? तो इसमें ऑल ऑफ द मेंशन्ड हैं, जितने भी मेंशन किए गए हैं वो सारे आंसर हैं। फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस लेयर, पोर्ट एड्रेस भी होता है उसमें, स्पेसिफिक एड्रेस भी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड कब? OSI मॉडल के बाद में हुआ था, पहले हुआ था, लगातार हुआ था? तो इसका सही आंसर है आंसर ए। देखिए, प्रायर टू TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द OSI लेयर, मतलब पहले हुआ था। प्रायोरिटी TCP/IP मॉडल पहले डेवलप हुआ था, उसके बाद OSI लेयर मॉडल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर भी ट्रांसपोर्ट लेयर। सिस्टम की एक प्रोसेस, जो प्रोसेस चलता रहता है सिस्टम में, वह उस प्रोसेस से लेके सिस्टम जहाँ से पैकेट भेजना है वहाँ के सिस्टम के प्रोसेस तक, इस प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, विच एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट? विच एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट? इसका आंसर क्या है? सी, पोर्ट एड्रेस। किसी सिस्टम पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके पोर्ट एड्रेस पे, उसके पोर्ट एड्रेस से पता चल जाएगा कि उस होस्ट पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हर पोर्ट पे अलग अलग काम होता है। मेल के लिए अलग पोर्ट होता है, और इंटरनेट के लिए अलग पोर्ट होता है, टेलनेट के लिए अलग पोर्ट होता है, फाइल ट्रांसफ़र के लिए अलग पोर्ट होता है। तो हर काम के लिए अलग पोर्ट होता है जो प्रोसेस पे काम करता है। विच लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू यूज़र? कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है यूज़र को सर्विसेज में? तो एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल यूज़र के साथ होती है, यूज़र उसी पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पे। देखिए हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय? ट्रांसमिशन डेटा रेट कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करती है फिजिकल लेयर। हम किस रेट से डेटा ट्रांसमिट करेंगे ये हमारा फिजिकल लेयर बताएगा। हमारा मीडियम क्या है, हम कौन सा वायर यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, एयर, वायर, थ्रू, कौन सा हम बैंड यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं या वायर यूज़ कर रहे हैं, कौन से टाइप का वायर यूज़ कर रहे हैं, थिक वायर, थिन वायर, फास्ट वायर, फास्ट स्पीड वायर। तो ये सब डिपेंड करता है, डाटा ट्रांसमिशन रेट डिपेंड करता है पूरा फिजिकल लेयर पे। तो ये हमारा आंसर बी। चलिए धन्यवाद, 20 क्वेश्चन हो गए। अब जल्दी ही आपको इसी सीरीज़ का कंप्यूटर नेटवर्क का MCQ सेट 2 मिलेगा आपको जल्दी ही। तो इसी के साथ चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।